कुछ दिख रहा है बेटा सभी? यह सेक्शन देख लीजिए आप, 28 से 44D। चलो ठीक है, नोट्स है सबके पास कि नहीं? पीजीबीपी का है? भेज दो वापस, ग्रुप में भेजो। देखोगे पीजीबीपी के जो चैप्टर है एनालिसिस करना है हम लोग को, उसमें सेक्शन 28, जैसे कि हम तुमको बताए हैं, कोई भी चैप्टर होगा उसका पहला सेक्शन किसका होता है? चार्जिंग सेक्शन होता है। तो 28 क्या है यहाँ पर? चार्जिंग सेक्शन। ये बता रहे कौन कौन सी इनकम को पीजीबीपी के हेड में क्या करना है? टैक्स लगना है ना? कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। 29 क्या बात करता है? कैसे कैलकुलेशन होगा, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को आप कैसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस क्या करना है इसमें, जो भी इनकम टैक्सेबल होगी उसका कंप्यूटेशन कैसे होएगा। ठीक, 30 से लेकर 38 जो तुम लोगों ने लिख दिया अपने में, देखो इधर देखो ध्यान से, ये क्या पढ़ाया गया इसमें? एक्सपेंडिचर अलाउड, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं अगर आप कर दोगे बिजनेस में उसको अलाउड माना जाएगा, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको अगर आप करोगे अलाउड नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखोगे अलाउड का मतलब क्या है, वो कहां पर होगा? पीएल में डेबिट होगा। अगर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, आप चेक कर रहे थे, पीएल में डेबिट क्या हो रहा था? जो खर्चे आप अलाउ करे तो पीएल में डेबिट कर दे रहे थे, यही तो कर रहे थे ना। पीएल में डेबिट क्या हो रहा था? जो जो खर्चे अलाउड थे। देखोगे यही बात यहां पर लिखी गई, उस इनकम को निकालते हुए कौन कौन से एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाएंगे। 39 रिलेवेंट नहीं है तुम्हारे लिए। 40 में पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, कौन कौन से खर्चे हैं जो क्या हैं? डिसअलाउड। जैसे अगर आप कैश में कोई भी अमाउंट खर्च कर रहे हो पर डे और वो अमाउंट 10,000 को एक्सीड करता है, वो खर्चा क्या हो जाएगा? टोटली डिसअलाउड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखेंगे ये बता रहे कौन कौन से खर्चे डेबिट नहीं किए जाने। ठीक है, फिर 41 रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज अलाउड अर्लियर, ऐसे खर्चे जो अलाउड कर दिए गए उनकी रिकवरी हो गई। बैड डेट्स में देखते तुम लोग कि नहीं, कभी कभी बैड डेट्स अलाउ कर दिए, पैसा डूब गया, बट बाद में क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सारी बात। 42 रिलेवेंट नहीं है। 43 में हम लोग देखेंगे डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, ऐसा कौन सा अमाउंट जो आप पे कर दिए उसका डिडक्शन मिलेगा। फिर 44 प्रेजेंटिव बेसिस है। ठीक है, स्पेशल स्कीम है स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए। ये सारी बात हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखोगे ध्यान से, हमने तुमको पढ़ाया इनकम पढ़ाए, फिर हमने तुमको पढ़ाया ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर मैंने आपको पढ़ाया टोटल इनकम। ये 3 बात आपको पढ़ाई गई। अब आप ध्यान रखोगे, जब हम लोग बात करें ग्रॉस टोटल इनकम का, तो 5 हेड थे इसमें। पहला हेड क्या था आपका? सैलरी। दूसरा क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा क्या था? हमने आपको कब अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान दो। हमने आपको सैलरी पढ़ा दिया, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा दिए हैं, कैपिटल गेन पढ़ा दिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ा दिए। और अभी हमने आपको क्या नहीं पढ़ाया? पीजीबीपी। तो ध्यान रखो, ये इनकम का कौन सा हेड है? थर्ड। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ा जाता है। तो ध्यान रखोगे, ये क्या है भाई? थर्ड हेड ऑफ इनकम, जिसको कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 28 से लेके 44 डी, या आप 44 कह सकते हो, 44 में कई सेक्शन। ठीक, अब सबसे पहले आप जानोगे व्हाट इज मीन बाय बिजनेस। बिजनेस क्या है? चलिए पीछे बताइए भाई। हाँ, रेगुलर वर्ड जरूर यूज किया करो।
अगर आपके पास कोई एक बाइक है, आप उस बाइक को बेच दे रहे हो, आप कौन हो? बाइक डीलर है, बाइक सेलर है, तो रेगुलर वर्ड जरूर आप उसमें अटैच करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? कलश शर्मा के पास एक आम आया, इनके पेड़ में एक आम आ गया, उस आम को ये बेच दिया, क्या हो गया? आम वाला है क्या ये आम का बिजनेसमैन हो गया। आप देखो, ध्यान रखेंगे, बैठो, जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में 3 वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक, फिर लीगल, फिर रेगुलर की बात करते हो, रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? लिखा हुआ है नोट्स में, सब नोट्स को ध्यान से पढ़े। इकोनॉमी का मतलब क्या है? तुम लोग को बुलाया गया, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, हम तुमको यहां पर पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे? तुम लोग आए हो, एक कमरे में कोचिंग चली, एक में तुम लोग को तमंचा बनाना सिखा रहे, क्या है? बट क्या ये लीगल है? गैंग बना दिया गया है, 4 लोग के झगड़े सुलझवा रहे हैं, क्या लीगल एक्टिविटी है? तो ध्यान रखोगे, बिजनेस की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले इकोनॉमी का मतलब क्या है? जिसका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है? फिर लीगल की बात करेंगे हम लोग। व्हाट इज मीन बाय लीगल? लीगल एंड एथिकल। लीगल का मतलब जो अपने लॉ को फॉलो कर रहा हो, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा हो। फिर एथिकल का मतलब क्या है? जो मोरल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? फिर रेगुलर का मतलब क्या है? आप कार के शोरूम में जाते हैं कार खरीदने, क्या रोज कार सेल होती? क्या रोज कार सेल होती? नहीं, बट रोज वहां कस्टमर तो आते हैं ना। वो डीलिंग किस में कर रहा है? उसकी मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन है वो? बट एक मान लो विकास नायक के पास कोई बाइक है, ये क्या करता है? बाइक खरीदता है, जब इसको कोई ज्यादा पैसा देता है बेच देता है अपनी बाइक को। क्या हो गया? ये सेलर हो गया क्या? बाइक डीलर हो गया क्या? तो ध्यान रखोगे 3 बातें इन्वॉल्वमेंट है। बट ये डिफिनीशन हमने कहां पर पढ़ा है? बिजनेस में पढ़ा हुआ है, एक्ट में नहीं पढ़े हम। यहां पर पढ़ेंगे वही बातें लिखी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक, लीगल एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज, ठीक है, विच मेन एम अर्न प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये डिफिनीशन हमने कहां पढ़ा? बिजनेस में पढ़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इनकम टैक्स क्या कहता है इसके लिए? कहता है बिजनेस का मतलब है, बिजनेस मीन परचेज एंड सेल। व्हाट इज मीन बाय परचेज? व्हाट इज मीन बाय सेल? खरीदना बेचना। ट्रेड आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ट्रेड का मतलब क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो डिफिनीशन थी उसकी। तो बिजनेस का मतलब परचेज, सेल और मैन्युफैक्चर्स। व्हाट इज मीन बाय मैन्युफैक्चर्स? आपने कॉस्टिंग पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का मतलब बताइए, चलिए पढ़िए। जब रॉ मटेरियल पर प्रोसेस हो और गुड्स अपनी आइडेंटिटी को लूज करे, एक नया प्रोडक्ट जनरेट करता है, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। और जब वो आइडेंटिटी लूज ना करे, सेम नेचर का प्रोडक्ट बन रहा हो, उसको आपने क्या नाम दिया? प्रोडक्शन। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो कह रहा बिजनेस का मतलब है परचेज, सेल या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटी विथ अ व्यू टू मेक प्रॉफिट, है ना? आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गुड्स को बेच रहे हो, खरीद रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसको क्या नाम दिया उसने? बिजनेस नाम दिया। कह रहा इसमें ये चीजें इंक्लूड हैं, एनी ट्रेड, किसी भी तरह ट्रेड है। व्हाट इज मीन बाय ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विकास कह रहा इलाहाबादी अमरूद बेचेंगे हम, सब्जी बेच रहा है, क्या है? कलश शर्मा दूध बेच रहा है, कह रहा है सबके सेहत का रखवाला कलश ग्वाला, ठीक है ना? क्या है ये उसका? ट्रेड।
तो ध्यान रखो, किसी भी नेचर का ट्रेड करें हम। फिर कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स, कोई बताएगा हमको? हाँ, ए टू ट्रेड। जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे बैरियर हैं, बता सकते हैं कैसे बैरियर होते हैं? ट्रांसपोर्ट्स का बैरियर होता है, वेयर हाउसिंग का बैरियर होता है, एडवर्टीजमेंट का होता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का होता है, बैंकिंग सेक्टर का होता है। अगर इन सारे बैरियर्स को आप दूर कर रहे हो, वो भी क्या है? बिजनेस माना गया उसको। कॉमर्स इज ऑल्सो इंक्लूड इन दी डिफिनीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ध्यान रखोगे आप इस बात को। मैन्युफैक्चर, ये भी आपको भी मैंने बताया। फिर एनी एडवेंचर, व्हाट इज मीन बाय एडवेंचर, बताएं भाई एडवेंचर का मतलब। तुम्हारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप। वो क्या बताता है? हर समय कुछ नया करो, न्यू थॉट्स और आइडिया, जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करो। एडवेंचर का मतलब क्या है? आपको कुछ नया करना है, मतलब इनोवेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड कर दिया गया इसमें। फिर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, इस टाइप की कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो वो भी क्या है? बिजनेस में इन्वॉल्व है। बात समझ में आ रहा है आपके? अब एक सबसे बड़ी बात देखोगे, नोट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी हम बात कर रहे थे ना, एक गाड़ी के शोरूम में गाड़ी बिक रही है, क्या रोज एक गाड़ी बिक जाती क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या बोला? जरूरी नहीं सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो, लगातार ट्रांजेक्शन 30 दिन 30 बन जाए, समझ ना आप? अगर महीने में एक गाड़ी भी सेल हो रही है तो क्या है? वो उसका बिजनेस है। दैट शुड बी कैरीड ऑन परमानेंटली, बट बिजनेस परमानेंट है। 29 दिन घर में हो, एक दिन आए गाड़ी बेच के चले गए, तब भी बिजनेस है। वो बंद किए थे, ऑर्डर आया, आए बेचे चले गए। फिर नाइदर रिपीटिशन नॉर कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। जरूरी नहीं है, यहां पर ध्यान दो, इनकम टैक्स क्या कर रहा है? बहुत बड़ी ब्रॉड लेवल पर डिफिनेशन बता रहा है। ठीक है ना? विकास का फल का दुकान था। अब आप ध्यान दीजिए, गर्मी के सीजन में जूस का दुकान लगा रहा था, बगल में सब्जी बेच रहा था। फिर गर्मी के सीजन में क्या कर रहा है? ये चुरमुरे की दुकान लगवा रहा है एक ही ठेले पे। क्या है? तब भी ये बिजनेस कर रहा था, अब भी ये क्या कर रहा है? तो क्या बोला यही? नाइदर रिपीटिशन नॉर कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। जरूरी नहीं है आप उसको क्या करो? रिपीट करो या सेम टाइप के ट्रांजेक्शन करो। कल सफारी बेच रहा था कल शर्मा, आज दूध बेच रहा है। ठीक है ना? क्या हो गया? बिजनेस बदल गया, है तो बिजनेस ना। प्रॉफिट ऑफ एन आइसोलेट ट्रांजेक्शन ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीवी। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो सेपरेट नेचर के हो। गाड़ी बेच रहे थे तुम, टायर बेच दिए। जहां पर तुम देखो गाड़ी की सर्विस होती है, वहां पर गाड़ी के पार्ट भी बिकते हैं। बिकते कि नहीं बिकते हैं? तो वो भी क्या है? उसका बिजनेस को। ठीक है ना? अब ध्यान दो, जहां दूध की दुकान में पनीर भी बिकता है, घी भी बिकता है, मिठाइयां भी बिक सकती हैं। क्या है? तो ध्यान रखोगे आप। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रोफेशन। व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन? क्या? हाँ, तो प्रोफेशन क्या हुआ? पढ़िए इसको आप, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटी फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? जो दिखता नहीं है, और मैनुअल का मतलब क्या है? दिख रहा। ठीक है ना? अगर देखो ध्यान से, डॉक्टर के पास स्किल होती है कि नहीं? क्या करते हैं? ऑपरेट करते कि नहीं लोगों को?
क्या है ये उसका इंटेलेक्चुअल स्किल। कोई भी पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल स्किल को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। व्हाट इज मीन बाय इंटेलेक्चुअल स्किल? जो उसने अपने अथक प्रयास कठिन परिश्रम से अर्न किया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये नहीं बैठ के खाने लगे और पढ़ना लिखना है कि नहीं, डिडक्शन को रख दिए तुम। इट इंक्लूड वोकेशन। ध्यान रखोगे, कला शर्मा पहले क्या बेच रहा था? ये गाड़ी बेच रहा था। अब ध्यान रखो, कोई ऐसा पर्सन है जो जूते सिलने का काम कर रहा है, मोची। विकास नायक हमारे मान लो, अब ध्यान रखो, अगर ध्यान दो कभी तुम, मोची जूते कैसे सिलता है? तुम वैसे सिल सकते हो? बाल काट सकते हो तुम? बार्बर का देखो, बाल काटने वाले देखते कि नहीं? अरे यार, तो ध्यान दोगे, ये सब प्रोफेशन है। हर आदमी बाल थोड़ी काट सकता है, हर आदमी जूता सिल सकता है। शांति से बैठेंगे, नहीं फिर क्लास से बाहर कर देंगे मुझे। कपड़ा हर कोई सिल सकता है क्या? बट इन सब काम करने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है? तो प्रोफेशन में इंक्लूड वोकेशन। आजकल खाना बनाने के लिए डिग्री आ गई है, कहते हो ना होटल मैनेजमेंट कर लेंगे, होटल में जाके मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखोगे कि प्रोफेशन में क्या इंक्लूड है? वोकेशन। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? देखोगे, वोकेशन मीन्स एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू अर्न अ लाइवलीहुड। कला शर्मा जहां बैठे थे वापस जाओ, तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। वोकेशन मीन्स क्या हो गया? विच आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू अर्न अ लाइवलीहुड। आदमी क्या कर रहा है? अपने जीवन यापन के लिए कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो किस में इन्वॉल्व होगा? वोकेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखोगे प्रोफेशन में कौन कौन आ रहा है? लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर, सीए, सीएमए। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। बट वोकेशन में कौन आएगा? दलाली करते हैं कुछ लोग, देखते भी नहीं। फिर इंश्योरेंस एजेंसी, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? बहुत सारे लोग क्या है? गाना, रील वूल बनाती हैं लड़कियां, और उससे वो पैसा अर्न कर रहे हैं, वो भी क्या है? बात समझ में आ रही कि नहीं? फोकट की बातें आप लोग नहीं करिए, और जो काम बताया जा रहा है उस पर ध्यान रखो। सबसे टफ चैप्टर ही सीरीज को अलग पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखो, हमने तुमको पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन बिजनेस में क्या दी गई थी, इनकम टैक्स में क्या है, प्रोफेशन क्या होता है। आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, पढ़े भाई। चार्जिंग सेक्शन इसका कौन सा है? पहला 28। बिजनेस एंड प्रोफेशन का पहला सेक्शन 28 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। क्या बताता है ये? फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ये सारी इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल। देखोगे वो सारी इनकम कौन कौन सी हैं, पढ़ेंगे आप लोग। देखोगे एनी प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई बिजनेस आप चला रहे हो, उससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई गेन हो रहा है, एकदम सीधा बैठिए आप, ध्यान रखोगे उससे अगर कोई प्रॉफिट और गेन हो रहा है, वो क्या है? किसका पार्ट है? आपके पीजीबीपी का पार्ट है। और वो कहां पर टैक्सेबल होगा? अंडर दैट बिजनेस प्रोफेशन। हमारा काम क्या है यहां पर? मेन लाइन एक्टिविटी क्या है हमारे बिजनेस की? पढ़ाना, टीचिंग करना। और टीचिंग से अगर हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको कहां पर टैक्सेबल करेंगे? अंडर दैट पीजीबीपी में।
बात समझ में आ रहा है आपके? फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, इंपोर्ट करने का लाइसेंस है। आप क्या कर दे रहे हो? आप भैंस की पूंछ नहीं, भैंस ही बेच दिए। इलीगल कैसे हो गया? अरे पागलों, देखोगे अगर लाइसेंस बेच रहे हो आप, कौन सा लाइसेंस? इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, और उसको बेचने से क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या है ये? पीजीबीपी। क्या है ये? पीजीबीपी। बेवकूफ, प्रॉफिट अगर है वो टैक्सेबल कहां पर है? अंडर द हेड पीजीबीपी। फिर कैश कंपनसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक है। बात समझ लो कि नहीं? ये क्या होता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। पढ़ो अपना, गूगल करो, सब लोग पढ़ो अपने अपने मोबाइल। हाँ बताओ क्या हुआ? स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डाल दीजिए फटाफट सब लोग। हो गया? तो गवर्नमेंट को अगर तुमने टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट क्या किया? तुम्हारा टैक्स वापस कर दिया है, या कोई सामान तुम्हारे पास आया तो वो सामान खराब हो गया है, उस पर जो तुमने पैसा दिया था वो पैसा वापस मिल गया तुमको टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में तुम्हें पैसा दिया था, गवर्नमेंट ने क्या किया? वापस कर दिया। तो ये इस तरह का अगर कोई अमाउंट तुमको रिसीव हो रहा है या कोई सपोर्ट मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा कहां पर? अंडर द हेड पीजीबीपी। पढ़ लिए? क्लियर है सबको? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी, क्या ये? ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। अगर इसको सेल कर दिए हो, इससे तुमको कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कहां टैक्सेबल होगा? अंडर हेड पीजीबीपी। फिर ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट्स, इसको बेच दे रहे हो, इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, ये भी कहां टैक्सेबल है? अंडर द हेड पीजीबीपी। कह रहा कोई अमाउंट रिसीव और अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? बिजनेस क्या करता है? वहां पर जो की मैनेजरियल पर्सन होते हैं उनकी वो पॉलिसी करा लेता है। और अगर वो पॉलिसी क्या हो जा रही है? मैच्योर जा रही है, उस पर अमाउंट रिसीव होता है, क्या है वो? बिजनेस की इनकम है वो, और कहां पर टैक्सेबल होगी? अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। एनी गिफ्ट बेनिफिट परचेजेस अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। टीचर्स डे में कोई गिफ्ट दे रहा है हमको, कहां पर टैक्सेबल है वो? अदर सोर्स में। हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था, अगर आप सैलरी के एम्प्लॉय हो, चेक कर रहे हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, आप कौन है? एम्प्लॉय है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया, चेक करो गिफ्ट की वैल्यू कितनी है। अगर पूरे साल में 5,000 रुपए तक है एग्जिम, 5,000 के ऊपर है, क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पर? अंडर द हेड सैलरी। हमारा प्रोफेशन है ना, ये बिजनेस है, यहां पर हमको कोई गिफ्ट मिल रही है, वो टैक्सेबल होगा कहां पर? अंडर द हेड पीजीबीपी में। बात समझ में आ रही? क्यों? नेक्सेस चेक करो ना, उसका रिलेशन कहां से? आप हमको क्यों दे रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एनी इंटरेस्ट
सैलरी बोनस कमीशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ध्यान रखोगे, इसको मैंने वहां एक्सेप्शन में लिखाया था। एक फर्म है, उसके पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी, मान लो तुम दोनों पार्टनर हो और तुमने दोनों ने क्या किया, सैलरी निकाला 20-20 हजार रुपए पर मंथ, साल में तुमने 2,40,000 रुपए निकाला, क्या ये सैलरी का पार्ट है? क्यों? आप सैलरी के लिए क्या चेक करते हैं? इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन, समझ रहे कि नहीं आप दोनों में इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन है? नहीं, दोनों कौन है? पार्टनर है, मालिक है, दोनों मेंबर्स हैं। और पार्टनर को कभी भी सैलरी नहीं मिलेगी, वो उसके प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा और कहां पर टैक्सेबल होगा? ठीक है। नॉन कंपीट फीस, मान लो ये राघवेंद्र मेरे यहां पढ़ा रहा था, यही पढ़ा रहा था, हम भी पढ़ा रहे थे, दोनों लोग पढ़ा रहे थे। कुछ दिन पढ़ाया, मजा आया इसको, कहा सर मैं भी आपके बगल कोचिंग खोलूंगा। मैं बोला अरे यार भाई साहब ऐसा काहे कर रहे हैं आप? तुरंत इनको मैंने निकाला, 10-20 हजार रुपए दिया, हम कहे यार जाओ अपना खाओ पियो ऐस करो, जरूरत क्या तुमको ऐसे बिजनेस में पढ़ने का? बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान दोगे, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कि आप कंपटीशन ना करो उससे, अगर आप ध्यान दो, रियलायंस क्या कर रहा है? सारे बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया कि नहीं कर लिया? क्या एम क्या है उसका? कंपटीशन हट जाए मार्केट। तो अगर कंपटीशन हटाने के लिए आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, क्या है वो आपका? अब जिसके पास आया, क्या है वो? इनकम है कि नहीं? कहां पर टैक्सेबल होगा? अंडर पीजीबीपी में। ठीक है, क्या लिखा है? नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जरूरी नहीं केवल इसके लिए दे रहे हम, ये कला शर्मा ने एक ऐसा आइडिया जनरेट किया जिससे बिजनेस बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है। राघवेंद्र बोला कि कला शर्मा तुम मेरे पास आ जाओ। हमने कला शर्मा कहा तुमको पैसा कितने चाहिए? देखते हो कि नहीं सुंदर पिचोई। अब देखो वो क्या किया, हमको कहा कि हम दूसरे कंपनी जाएंगे, तो क्या किया गूगल वाले ने? कहा पैसा बताओ भाई, पैसा आप लो बट आप कहीं और नहीं जाएंगे। अगर आप कहीं और चले गए तो ठप हो जाएगा ना, क्योंकि उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब जानता है। तो ध्यान रखोगे, ऐसा कोई ट्रेडमार्क है, नो हाउ है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, जिसको आपको मना किया कि शेयर मत करो। कलश शर्मा बोला मैं अपना स्लोगन बेच दूंगा, सबके सेहत का रखवाला कलश ग्वाला। अपना पूरा बेच दें। हम बोले यार तुम ना बेचो, बेच दोगे तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जो तुम्हारा पा जाएगा वो आदमी तुम्हारे गुडविल का फायदा उठाएगा। बोला नहीं बेचेंगे। हम बोले पैसा रख लो मत बेचो, क्या है इसका प्रॉफिट है, कहां टैक्सेबल होगा? हर महीने ये ऐसे करते चला आता है मेरे पास, हर महीने पैसा लेके जा रहा है। फिर इनकम डिराइव बाय द ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। कोई प्रोफेशनल वकील हैं, लॉयर्स हैं, उनका काम क्या है? प्रैक्टिस करना, केस लेना, हार जीत लगी रहती है, पैसा लेते हैं वो लोग। केस में अगर वो अपोज कर रहा है क्या करेगा? अमाउंट चार्ज करेगा कि नहीं? क्या है वो? उसका बिजनेस का पार्ट है, प्रोफेशन का पार्ट है। और कहां पर टैक्सेबल होगा वो? पीजीबी। कोई आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे कोई प्रोफेशन या कोई सिमिलर एसोसिएशन कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलिंग की बहुत सारी फर्म है,
देखते हो कि नहीं? वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है आप जाओ, वो लोग क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, बाद में अगर आपको पसंद आ रही प्रॉपर्टी क्या करेंगे, वो रजिस्ट्री करेंगे। तो ध्यान रखोगे, ब्रोकरेज चार्ज करते हैं लोग, क्या है वो उनका प्रॉफिट का पार्ट, और कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। बात समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं आ रहा है? फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। हमने आपको पढ़ाया था कैपिटल गेन में, 2-3 क्वेश्चन थे इसमें। क्या कर रहे थे आप, अपनी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दे रहे थे, किसमें, एसआईटी में, स्टॉक इन ट्रेड में। आप अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिए स्टॉक इन ट्रेड में। एक सवाल था जिसमें 2 लाख था, 1,20,000, 1,60,000 था ना। तो जब कन्वर्ट करोगे उस डेट का फेयर मार्केट वैल्यू चेक करोगे, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेलिंग वैल्यू और उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और कहां टैक्सेबल होगा, अंडर हेड पीजीबीपी। तबिया के पास बहुत सोना। क्या कर रही है वो, अपने एक ज्वेलरी की शॉप ओपन कर ली, उसी सोने को वहां पर बेच रही है। तो पहले वो जो ज्वेलरी थी वो सब क्या थी, उसकी कैपिटल एसेट थी, अब कन्वर्ट हो गई किसमें, स्टॉक इन ट्रेड। तो जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है उस दिन की वैल्यू और सेलिंग वैल्यू, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। और कहां टैक्सेबल होगा, अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव बाय एनी पर्सन at or in connection with the termination or modification of the term and condition of any contract relating to his business। क्या मतलब हुआ, बहुत बड़ी लाइन कह रहा है, कोई कंपनसेशन आप रिसीव कर रहे हो या कोई और पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ड्यू है या रिसीव है, किससे, किसी भी पर्सन से, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मोडिफिकेशन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन। कोई बिजनेस था, उसमें हम लोगों ने कोई टर्म कंडीशन रखी थी, उसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन के दौरान हमको कुछ पेमेंट मिला है, या टर्मिनेशन के लिए पेमेंट मिला है। हमने आदित्य से बोला हमको 100 टन गेहूं चाहिए, आदित्य ने 80 टन भेजा, 20 टन का सर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसा ले लीजिए। हम कहे कैसे ले लें, 20 टन तुम गेहूं दो हमको, हमारा नुकसान हो रहा है। कहा चलिए आपको 2-3 लाख रुपए ज़्यादा दे दिया जा रहा है। हम कहे चलो ठीक है, दे जल्दी। वो जो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मिल रहा है वो क्या है, हमारा बिजनेस इनकम हो गया, ठीक है। हम बोले अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दो, 80 टन कर दो उसमें। कहा नहीं आप 100 टन का बात किया, मैं 100 टन बेचूंगा। हम कह अरे ठीक है चलो तुम 20-25,000 30,000 रखो। कहा ठीक है। फिर क्या हो गया इसका, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये 10-11 हैं, और भी हैं, आप अपने किताब को एक बार प्रेफरेंस दोगे, पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेन लिख दिया गया है। अब देखो नोट नंबर 1 लिखा है, पढ़ें आप लोग इसको। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, बताएं भाई, सट्टेबाजी क्या होती है, कोई डिफाइन करेगा? हाँ देखो, स्पेकुलेशन बिजनेस इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप क्या कर रहे हो, परचेज या सेल कर रहे हो, जिसमें स्टॉक्स और शेयर्स इंक्लूड हैं, इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी की सेलिंग परचेजिंग हो रही है, 5-6 लोग बैठ गए,
शुरू हो गई बिडिंग, 1,01,000, दूसरे ने बोला 1,10,000 रुपए, तीसरा बोला 1,15,000। क्या है ये? इसके वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगातार इनक्रीज करेगी। शेयर कुछ लोग खरीद लिए, क्या कर रहे हैं वो? जबरदस्ती परचेस करके बैठे हैं, होल्ड किए हैं, जिससे क्या हो, शेयर की वैल्यू जब बढ़ेगी सेल बेचेंगे। उनका काम वही है, बिजनेस वही है। क्या हो गया? वो स्पेकुलेशन का बिजनेस हो गया। बात समझ में आ रहा है आपके? फिर ट्रांजेक्शन नॉट डीम्ड टू बी ए स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो स्पेकुलेशन के ट्रांजेक्शन नहीं है? तो हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्केंडाइज ऑफ स्टॉक एंड शेयर। हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फटाफट गूगल करो, पढ़ो फटाफट, थोड़ा पढ़ के बैठा करो तुम लोग एक बार। पहला वाला लाइट बंद करो, पहला वाला इधर से। ठीक। ग्रुप में सेंड कर दो। पढ़ लिए? बोलो बेटा। नहीं समझ में आया? हाँ, हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना चाहिए ना तुमको। बताइए भाई राघु। देखो, अगर रॉ मटेरियल, हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड? रॉ मटेरियल, मर्केंटाइज और स्टॉक या शेयर। ठीक है, हाँ, तो बस यही सब है। यहां पर हेडिंग का मतलब वही है जो वैशाली बता रही। क्या बता रही वैशाली? ध्यान सुनो, बताओ, खड़े जाओ। ठीक है ना? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होने। ठीक है ना? ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव थ्रू आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर कोई डेरिवेटिव्स का आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है? फिर ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक, रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है ये आरएससी। आरएससी का मतलब क्या भाई? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। फिर ये क्या है? रिकॉग्नाइज एसोसिएशन विच इज चार्जेबल टू सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है? फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज नॉट। अच्छा, ये सब ठीक है। फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस shall be treated as separate and distinct business। ये बिजनेस क्या होगा? सेपरेट और अलग होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात है। यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ के आएंगे, फिर कल से एक बार रिवाइज होगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो था, यहां पर भी रहेगा। कई तरह बिजनेस रहेंगे ना।